Hello everyone, welcome back to my channel and as we all know दिवाली is around the corner। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही DIY शेयर करने जा रही हूँ जो आप दिवाली पे अपने हाथों से बना के अपने घर पे लगा सकते हैं और अपने घर की डेकोर को और भी सुंदर बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मिट्टी की मटकियाँ जो रोड साइड इजीली अवेलेबल हैं, इनेमल पेंट, वार्निश जो ऑप्शनल है, ब्रश फॉर पेंटिंग, सिजर्स, ग्लू गन एंड अ वुडन रिंग जो इजीली अवेलेबल है किसी भी क्राफ्ट शॉप पे जहाँ पे हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी का सामान मिलता हो, गोटा फ्लावर्स, गोटा स्ट्रिंग जो 2 साइजेस में चाहिए हमें, एक थिन और एक उससे एक थोड़ा सा चौड़ा, सम गोल्डन बीड्स स्टोन के साथ में, दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल, अ ग्लू स्टिक, सम पॉम पॉम जो रेडीमेड है, अगर आप चाहें तो आप इसको घर पे भी बना सकते हैं, न्यूज़पेपर। अब हम करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस पूरे DIY का जो है मटकियों को कलर करना। जब कलर की पहली कोटिंग प्रॉपर ड्राई हो जाएगी तो हम स्टार्ट करेंगे दूसरा कोट। अब जब तक कि हमारी मटकी का दूसरा कोट ड्राई हो रहा है हम इसका एक और पार्ट रेडी कर लेते हैं जिसमें हमने थिन वाले स्ट्रिंग को एक पतली सी वायर में लपेट के एक निडल और थ्रेड जैसा पैटर्न रेडी किया है। क्योंकि बीड्स के होल छोटे होने की वजह से ये थ्रेड ऐसे नहीं जा रहा था तो मैंने इसमें एक वायर फंसाया जिससे सारे पर्ल्स आराम से उसमें इंसर्ट हो गए, जिससे ये सारा प्रोसेस बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी हो गया। अब मैं इसका एक और पार्ट रेडी करने जा रही हूँ। जो मैंने आपको वुडन रिंग दिखाई थी वो प्लेन है तो उसके ऊपर मैं थिक वाला गोटा पूरा रैप करने जा रही हूँ जिससे ये बहुत ही सुंदर दिखने लगता है और मैं इसको यूज करूँगी इस पूरे DIY को हैंग करने के लिए। और ये रिंग कंप्लीट होने के बाद बहुत ही ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। तो जितनी देर में मैंने इसके बाकी पार्ट्स रेडी किए हमारा पॉट सूख के रेडी हो चुका है और अब मैं करने जा रही हूँ इस पे डेकोर। तो जो गोटा फ्लावर्स मैंने लिए थे मैं इसको एक एक करके मटके के चारों तरफ स्टिक करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। और हाँ, जो गोटा फ्लावर का पैटर्न मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आप अपने अकॉर्डिंग भी गोटा फ्लावर को पेस्ट कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू।
हमारे तीनों पॉट फ्लावर्स और पॉम लग के रेडी हैं। अब हम जो हमारी चौड़ी वाली स्ट्रिंग थी गोटे की, उसको पॉट के नेक पे रख के 2 बार या 3 बार टाई करेंगे अच्छे से और उसको नीचे छोड़ देंगे। अब हम इस स्ट्रिंग पे पॉम को पेस्ट करेंगे। एक पॉम पे ग्लू लगा के स्ट्रिंग को बीच में रखेंगे और दूसरा पॉम उसके ऊपर लगाएंगे, जिससे कि स्ट्रिंग के थ्रेड्स बाहर नहीं निकलेंगे और ये खराब नहीं होगा। यही सेम प्रोसेस हम तीनों पॉट्स पे करके तीनों पॉट्स को रेडी कर लेंगे। तो हमारे तीनों पॉट्स का डेकोर रेडी हो चुका है। अब जो हमने स्ट्रिंग्स रेडी किए थे पर्ल के साथ में, उसको पॉट की नेक पे रख के पीछे की तरफ नॉटिंग करनी है और ग्लू गन से ग्लू लगा के इसको सील कर देंगे सो दैट इसके भी थ्रेड्स ना निकले। और यही सेम प्रोसेस हम बाकी की दोनों मटकियों पे भी अप्लाई करेंगे और तीनों मटकियां हम लोग इस तरीके से रेडी कर लेंगे। और हमें इन मटकियों की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से करनी है कि जब हम इनको हैंग करें तो एक मटकी और दूसरी मटकी के बीच में गैप आए। तीनों मटकियों की प्लेसमेंट के बाद जो स्ट्रिंग्स हैं तीनों मटकियों से आ रही है, उनको आपस में अच्छे से नॉट लगाएंगे और इस नॉटिंग के बाद में जो रिंग हमने रेडी किया था गोटा लगा के, गोटे स्ट्रिंग को लगा के, उसमें इन सबको लॉक करेंगे, फिर से नॉटिंग करेंगे और ग्लू गन की हेल्प से उसको अच्छे से स्टिक करेंगे, क्योंकि सारा वेट हमारी इस रिंग पे जाएगा मटकियों का। और क्योंकि मटकियाँ मिट्टी की मटकियाँ हैं तो उनका वेट भी अच्छा खासा होगा। तो आप मेक श्योर कि इस पे अच्छे से नॉटिंग हो और अच्छे से ग्लू स्टिक लगा के और इसको प्रॉपरली लॉक किया जाए। तो हमारा ये DIY रेडी हो चुका है और अब हम देखते हैं इसका फाइनल लुक।
मैंने इसमें वैक्स टी लाइट यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक टी लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वैक्स टी लाइट यूज़ कर रहे हैं देन मेक श्योर कि ये बच्चों की रीच से बाहर हो। आई होप आपको मेरा ये दिवाली स्पेशल DIY पसंद आया हो। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज press the bell icon so that you will have a notification of my each and every video. Thank you. Bye bye.